योगिनां हृदये नवा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, कभी कभी तो मैं योगियों के हृदय से भी चला जाता हूँ, वैकुंठ से भी चला जाता हूँ, परंतु जहाँ पे मेरे भक्त मद मस्त होकर के मेरा भजन करते हैं वहाँ पे मैं उस कीर्तन में उपस्थित। ये मध्यम मार्ग नहीं है क्या? वो तो कहते हैं मन वरना से रहित कर, चाहे जौन विधि से हो, चाहे भक्ति से तू मुझे भाव कर ले। भावो एक विधि तो देवो, भाव में भगवान है। भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माम भक्तिया परचति। भाव से मेरे को अगर पत्ता भी तूने अर्पण कर दिया तो मैं वहां पे उपस्थित। भक्ति का मार्ग, भाव का मार्ग मध्यम मार्ग है या महात्मा बुद्ध वाला मार्ग है? हाथी वाला है क्या? वहां पे कष्ट है? हंसते खेलते धरीबा ध्यान। अपने संसार में रहते हुए भी तुम भक्ति कर सकते हो, भाव कर सकते हो और पा सकते हो। तुम कम से कम जिहाद होने, जिहादियों की चंगुल में फंसने से तो बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे? कह तो गलत कह रहा। कम से कम तुम गलत रास्ते पे जाने से तो बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे? हम नहीं कह रहे तू सुरवीर बन के वहां पे बॉर्डर पे खड़ा हो गोली खा, और ना ही हम ये कह रहे कि तू संसार से भाग जा, यशोधरा को छोड़ के भाग जा, अपनी पत्नी को छोड़ के भाग जा। पत्नी के साथ रहे, बच्चों के साथ रहे, परंतु ध्यान कहाँ लगा रहना चाहिए? हम कहते हैं ना कि कीचड़ में जैसे कमल रहता है ना, वैसे रहो। कीचड़ क्या है? संसार, और कमल क्या है? तुम, आत्मा। अपना तना बढ़ाते जाओ और फिर ना जाने किस रूप में आके कुछ पता नहीं कब मिल जाए तेरे को। निर्मल मन के दर्पण में तो राम के दर्शन। धीरे धीरे तेरा निर्मल मन हो जाएगा और वो सहज ही तेरे को मिल जाएगी। तप करने की जरूरत नहीं है, महात्मा बुद्ध बनने की जरूरत नहीं है, आतड़ियाँ अपनी निकालने की जरूरत है, और ज्ञान से समझ तो ले। ज्ञान जिस दिन यहाँ बैठ गया, ये है संस्कार। तो जैसे राजा भरत थे, कौन थे? जड़ भरत। ज्ञान ने पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि उनको ज्ञान हो नहीं गया। असली ज्ञान जब तक नहीं हो गया तब तक ज्ञान ने पीछा नहीं छोड़ा। कई जन्म लिए उन्होंने। इसलिए ज्ञान तो पालो। जड़ भरत तो पैन का लालच नहीं, रजिस्टर का लालच नहीं, वो फिर झूठा है। ज्ञान पालो, सिर्फ ज्ञान पालो। वो अलग बात है। महात्मा बुद्ध ने बाद में जो है फिर सहज योग से अपने आप ही निर्वाण को प्राप्त हुए। वो हम ये नहीं कह रहे तुम इस जन्म में ही निर्वाण को पाओ। भाई देवे, तुम किसी जन्म में सांप बन गए, हिरन बन गए, तब तुम्हें मन में आया ये कब तक जो है 84 लाख योनियों में भटकेंगे, अब अंत हो। उस समय पे ये ज्ञान काम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कि आप अपने बच्चे को क्या सिखाते हो? अपने बच्चे को रोजाना सत्संग सिखाते हो। मंगलवार को प्रसाद बांटने जा, शनिवार को भी प्रसाद बांटने जा, और परमात्मा के बारे में बताते हैं कि परमात्मा क्या है, शिव क्या है, शिवा क्या है, और वहाँ से माँ ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई। और 3/4 भाग ऊपर है तो 1/4 भाग नीचे है। ये चीज़ें बताते हैं। तुम्हारा तो सत्संग होता है 15 दिन में, 1 महीने बाद उनका रोज सत्संग होता है, रोज क्लास होती है, रोज संस्कार डाले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उच्छृंखल नहीं है, उच्छृंखल वो भी है, उनका भी मन करता है।
परंतु बैठ, मेरी बात सुन, मुझे तेरे से कुछ चाहिए नहीं, मैं देना ही चाह रहा हूँ, इसको भी समझ। मेरा उनसे कोई बैर थोड़ी है, जिहादियों से। पर जो मेरे पास केस आए, अब वो मकान मालिक की लड़की है तो क्या हमारी लड़की नहीं है? वो हिंदू की लड़की है तो हमारी लड़की नहीं है? उसका बचाव नहीं होना चाहिए क्या? तो लव जिहाद में फंसे तो उसको बचाना चाहिए था कि नहीं? तुम्हारी लड़की है, तुम्हारी लड़की है, तुम्हारी लड़की है तो हमारी लड़की नहीं है क्या? या तुम्हारा अब लड़के भी तो नहीं बच रहे, लड़कों को भी वहां की अच्छाई बता करके जाकिर नाइक की जो वीडियो दिखा करके धर्म परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? लड़कों को ही नहीं छोड़ा जा रहा।